नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमर्स क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। इससे पिछली वीडियो में भी हमने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, जबकि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है सिंध। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा है। इसकी खोज वर्ष 1921 में दयाराम सानी द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए है हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन बी है पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, ऑप्शन सी है वैदिक संस्कृति से, ऑप्शन डी है चांदी की आहत मुद्राओं से। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोग चांदी से परिचित थे। सिंधु सभ्यता काल में सोने की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। चांदी मुख्यतः राजस्थान के जावर और अजमेर से प्राप्त होती थी, जबकि भारत के बाहर अफगानिस्तान से लाजवर्द एवं चांदी आयात की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ऑप्शन बी है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ऑप्शन सी है मातृदेव की उपासना की जाती थी, ऑप्शन डी है लोग लोहे से परिचित थे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, सोना और चांदी आदि धातुएं मिली हैं, परंतु यहाँ से लोहे की प्राप्ति के साक्ष्य नहीं मिले हैं। भारत में लोहा युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन ए है चेनाब, ऑप्शन बी है सतलज, ऑप्शन सी है रावी, ऑप्शन डी है सिंध। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। मांडा सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरा स्थल है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन ए है चेनाब, ऑप्शन बी है सतलज, ऑप्शन सी है रावी, ऑप्शन डी है सिंध। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन ए है धौलावीरा में, ऑप्शन बी है लोथल में, ऑप्शन सी है कालीबंगा में, ऑप्शन डी है आलमगीरपुर में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। धौलावीरा से हमें उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के बारे में पता चलता है। धौलावीरा स्थल की खुदाई से एक विशाल सैंधवकालीन नगर के अवशेष और एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा गांव खडीर द्वीप के उत्तर पश्चिमी किनारे पर बसा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है नीला हरा, ऑप्शन सी है पीला, ऑप्शन डी है नीला। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ती है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी है प्राग ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी है उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी है आद्य ऐतिहासिक काल। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी।
तो ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का समय प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है तथा भारतीय इतिहास में 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की ही सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ के लोगों को लेखन कला का ज्ञान था, लेकिन वह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से विकसित अवस्था में घरों से कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। हड़प्पा सभ्यता में कुओं के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली इसकी सबसे अद्भुत रचना थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है? ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी है ए श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, ऑप्शन डी है माधव स्वरूप वत्स एवं बीबी राव। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी का नाम जुड़ा है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, जबकि राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, रंगपुर हड़प्पा समकालीन सभ्यता थी, यह कहाँ है? ऑप्शन ए है पंजाब में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है सौराष्ट्र में, ऑप्शन डी है राजस्थान में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित हड़प्पा कालीन सभ्यता थी। सौराष्ट्र भारत के गुजरात प्रांत का एक उपक्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी है कर्नल टाट। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। सर जॉन मार्शल हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो सर जॉन मार्शल इंग्लैंड के रहने वाले थे तथा वह 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति मोहरों पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शन ए है घोड़ा, ऑप्शन बी है बैल, ऑप्शन सी है गधा, ऑप्शन डी है हाथी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। मोहरों पर बैल की आकृति मिली है, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे? ऑप्शन ए है आत्मा और ब्रह्म में, ऑप्शन बी है कर्मकांड में, ऑप्शन सी है यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन डी है मातृशक्ति में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से असंख्य देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये मूर्तियां मातृ देवी या प्रकृति देवी की हैं। मूर्ति पूजा का पहला उल्लेख सिंधु सभ्यता से मिलता है, लेकिन यहाँ से किसी भी स्थल से मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा में एक स्त्री को सिर के बल खड़ा किया गया है और उसकी योनि से वनस्पति को निकलते हुए दिखाया गया है। यह पृथ्वी देवी का अंकन है तथा मार्शल और व्हीलर मानते हैं कि सिंधु देवकुल में मातृ देवी का स्थान सर्वोपरि था। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ऑप्शन ए सुरकोटदा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है बालाकोट, ऑप्शन डी है कोटदीजी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। कोटदीजी समुद्र तट पर स्थित नहीं था। कोटदीजी की खुदाई वर्ष 1955 में एफ.ए. खान द्वारा करवाई गई थी तथा यह स्थल मोहनजोदड़ो के ही निकट स्थित था। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी
मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ऑप्शन ए है विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, ऑप्शन बी है स्तंभ हाल, ऑप्शन सी है सभा भवन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार थी। मोहनजोदड़ो का अन्नागार या धान्य कोठार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहां का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो से एक दूसरा बड़ा भवन मिला था, वो था स्नानागार, जिसकी लंबाई 11 मीटर तथा चौड़ाई 7 मीटर थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन ए है कमल पुष्प की आकृति, ऑप्शन बी है गोलाकार आकृति, ऑप्शन सी है ग्रिड पद्धति, ऑप्शन डी है त्रिभुजाकार आकृति। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। हड़प्पा कालीन लोगों ने घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है गैंडा, ऑप्शन डी है बाघ। तो यहाँ ऑप्शन ए सही है। शेर का निरूपण हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों पर नहीं हुआ है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का अंकन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन ए है सोना एवं चांदी, ऑप्शन बी है तांबा एवं कांसा, ऑप्शन सी है टिन एवं सीसा, ऑप्शन डी है लोहा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए है कुंतासी, ऑप्शन बी है धौलावीरा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। लोथल से हमें युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। कपास को ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? ऑप्शन ए है सिंडन, ऑप्शन बी है कॉटन, ऑप्शन सी है सिल्क, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। ग्रीक या यूनान के लोग कपास को सिंडन कहते थे। सिंडन शब्द सिंधु नदी के नाम से निकला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है कुणाल, ऑप्शन बी है राखीगढ़ी, ऑप्शन सी है दैमाबाद, ऑप्शन डी है बनावली। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। हड़प्पा सभ्यता में रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हड़प्पावासी लाजवर्द या भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? ऑप्शन ए है हिंदुकुश क्षेत्र के बदखसा से, ऑप्शन बी है ईरान से, ऑप्शन सी है दक्षिण भारत से, ऑप्शन डी है बलूचिस्तान से। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात हिंदुकुश क्षेत्र के बदखसा से करते थे। तो लाजवर्द एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर होता था, जो प्राचीन काल से अपने सुंदर नीले रंग के लिए प्रसिद्ध था। कई स्रोतों के अनुसार प्राचीन भारतीय संस्कृति में जिन नवरत्नों को मान्यता दी गई थी, उनमें से एक लाजवर्द था। क्वेश्चन नंबर 25 है, अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। ऑप्शन ए है मुंडीगाक, ऑप्शन बी है सुरतागोई, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है हड़प्पा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। मुंडीगाक और सुरतागोई दोनों ही स्थान अफगानिस्तान में स्थित है तथा यह सिंधु सभ्यता के स्थल है। सुरतागोई से हमें नहरों के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ऑप्शन ए है लोथल एवं सूतकागेंडोर, ऑप्शन बी है अल्लादीनो एवं बालाकोट, ऑप्शन सी है कुंतासी, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। ये सभी स्थल बंदरगाह नगर थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ऑप्शन ए व्याघ्र एवं हाथी, ऑप्शन बी है गैंडा एवं हिरण, ऑप्शन सी है हिरण, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। इन सभी जानवरों का अंकन मोहर में किया गया है। मोहनजोदड़ो से
प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता को दिखाया गया है, जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। यह मूर्ति भगवान पशुपति की मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है हड़प्पा, ऑप्शन डी है बनावली। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। यह एक कांस्य मूर्ति है। इस मूर्ति की ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। यह मोहनजोदड़ो से 1926 में अर्नेस्ट मैक्वे को प्राप्त हुई थी। इस मूर्ति की एक विशेषता यह है कि यह मूर्ति नृत्य मुद्रा में नहीं है, लेकिन फिर भी इसे नर्तकी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सजावट से ऐसा प्रतीत होता है कि इसका व्यवसाय नृत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रायस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है रंगपुर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, हड़प्पा से पुजारी की परिस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस सिंधु सभ्यता कालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है चनहुदड़ो, ऑप्शन डी है लोथल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, चनहुदड़ो से हमें ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो कि पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है रंगपुर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है, लोथल से हमें एक जार प्राप्त हुआ है जिस पर की चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्वतंत्रता के बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, स्वतंत्र भारत में सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ऑप्शन ए है जौ, ऑप्शन बी है दालें, ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी है गेहूं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, चावल सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है गाय, ऑप्शन डी है हाथी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, शेर के अवशेष सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं हुए हैं। जबकि हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में शेर का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, भेड़ आदि का अंकन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? ऑप्शन ए J.H. मैकी, ऑप्शन बी है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है R.M. व्हीलर, ऑप्शन डी है सर ऑरेल स्टीन ने। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, J.H. मैकी ने चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। चनहुदड़ो की पहली बार खुदाई 1930 में हुई थी तथा N.G. मजूमदार ने करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन ए है चनहुदड़ो, ऑप्शन बी है कोटदीजी, ऑप्शन सी है सैगोरा, ऑप्शन डी है देसलपुर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, सैगोरा हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। सैगोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है तथा यहाँ पाए गए अवशेष चंद्रगुप्त मौर्य के काल के हैं। सैगोरा अभिलेख में सूखे से पीड़ित प्रजा को राहत देने की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अधिकांश हड़प्पा स्थल स्थित है? ऑप्शन ए है सिंधु घाटी में, ऑप्शन बी है गंगा घाटी में, ऑप्शन सी है सरस्वती घाटी में, ऑप्शन डी है नर्मदा घाटी में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, अधिकांश हड़प्पा कालीन स्थल सिंधु घाटी में स्थित है।
जिनका विस्तार पाकिस्तान से लेकर भारत तक है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के तट पर आज भी अनेक सिंधु सभ्यता स्थल मिल रहे हैं। अब तक खोजे गए 1400 पुरा स्थलों में से 300 से 400 स्थल सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाए गए हैं।